नमस्कार दोस्तों। संसद में राहुल गांधी ने आज जो किया, बीजेपी ने कभी सोचा नहीं था कि राहुल गांधी ऐसा भी कर जाएंगे। ये मेरे हाथ में ये जो दो किताबें हैं, बिल्कुल ऐसी ही दो किताबें लेकर राहुल गांधी संसद पहुंच गए और फिर वो हुआ जो संसद के भीतर आज तक नहीं हुआ। राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी ने संसद के भीतर क्या कहा, क्या किया, वो तो समझेंगे, लेकिन आज जब राहुल गांधी के भाषण के दौरान नरेंद्र मोदी गायब रहे तो राहुल गांधी की वो बात याद आ गई जो कुछ दिन पहले संसद में ही राहुल गांधी ने कही थी। राहुल गांधी ने कहा था कि नरेंद्र मोदी का कॉन्फिडेंस उन्होंने खत्म कर दिया है और मोदी राहुल गांधी के भाषण में कभी नहीं आने वाले हैं, और हुआ भी बिल्कुल वैसा ही। आपके प्रधानमंत्री की कॉन्फिडेंस को हमने उड़ा दिया। मतलब आपके प्रधानमंत्री भाषण में आ ही नहीं पा रहे। और मैं आपको एडवांस में बता देता हूं, मेरे भाषण में कभी नहीं आएंगे। दोस्तों, संविधान पर जब नेता विपक्ष राहुल गांधी बेहद महत्वपूर्ण बात कर रहे थे तो नरेंद्र मोदी संसद से गायब थे। ऐसा नहीं था कि नरेंद्र मोदी विदेश यात्रा पर थे, मोदी दिल्ली में ही थे, लेकिन संसद में नहीं थे। इसके बाद मोदी संसद में बोलने के लिए आए तो एक सांसद भाषण दे रहे थे तो उनके ऊपर से कैमरा हटाकर मोदी के आगमन पर सारे कैमरे बिछा दिए गए। भाजपा सांसदों में मोदी जी के आगे हाथ जोड़ने का कंपटीशन लग गया। सबने हाथ जोड़े, लेकिन नितिन गडकरी कुछ असमंजस में दिखे कि हाथ जोड़े कि ना जोड़े, लेकिन जब तक जोड़ते तब तक बड़ी देर हो चुकी थी। राहुल गांधी के भाषण से नरेंद्र मोदी गायब थे तो राहुल गांधी ने भी मोदी का भाषण सुनना जरूरी नहीं समझा। ये देखिए, केसी वेणुगोपाल मोदी के भाषण का पान कर रहे हैं। राहुल गांधी की कुर्सी खाली है, प्रियंका गांधी अपनी जगह पर दिखाई दी। उसके बाद मोदी के आधे भाषण के बाद राहुल गांधी नजर आए। भाषण की अपनी बारी आने के बाद राहुल गांधी ने एक हाथ में संविधान और एक हाथ में मनुस्मृति लेकर वार किया। वहां वार किया जहां बीजेपी को सबसे ज्यादा दर्द हुआ, यानी संसद में संविधान पर चर्चा में राहुल गांधी ने पहला हमला सावरकर पर कर दिया। राहुल गांधी ने कहा कि मनुस्मृति वेदों के बाद सबसे ज्यादा पूजनीय किताब है, आज मनुस्मृति ही कानून है, ये सावरकर ने कहा था। भारत को संविधान से नहीं मनुस्मृति से चलाया जाना चाहिए। भारत के संविधान के बारे में सबसे खराब चीज यह है कि इसमें कुछ भारतीय है ही नहीं, ये बात सावरकर ने कहा था। इतना कहना भर था, उसके बाद तो ऐसा लगा जैसे बीजेपी को किसी ने पेट्रोल छुआ दिया हो। And I want to start my speech by quoting what the supreme leader, not of the BJP, but of the modern interpretation of the ideas of the RSS has to say about the Constitution of India and about how he thinks India should be run. The worst thing about the Constitution, the worst thing about the Constitution of India is that there is nothing Indian about it. Manusmriti is that scripture which is most worshipable after Vedas for our Hindu nation, and from which our ancient times have become the basis of our culture, customs, thought and practice. This book for centuries has codified the spiritual and divine march of our nation. Today, Manusmriti is law. These are the words of Savarkar. Mr. Savarkar has clearly stated in his writings that there is nothing Indian about our Constitution. He has clearly stated that the book India is run by should be superseded by this book. And this is what the fight is about. Now, it's nice that all of you are so-called defending the Constitution. But I want to ask you, do you stand by your leader's words? Yes. Do you support your leader's words? Because when you speak in Parliament about protecting the Constitution, you are ridiculing Savarkar, you are abusing Savarkar, you are defaming Savarkar. राहुल गांधी ने कहा कि उत्तर प्रदेश में संविधान नहीं मनुस्मृति लागू है, इसीलिए हाथरस में 2020 में रेप के बाद मार दी गई दलित बिटिया के परिवार को घर में बंद कर दिया गया है, क्योंकि ये मनुस्मृति ये कहती है कि रेप पीड़िता परिवार को घर में बंद करके रखना चाहिए।
अगर आप कहते हो कि यूपी में आपका राज है और वहां पे कॉन्स्टिट्यूशन नहीं लागू होता है, वहां पे मनुस्मृति लागू हो रही है। परिवार ने मुझे कहा कि यूपी की सरकार ने उन्हें वायदा किया था, कहा था कि हम आपका रिलोकेशन करेंगे, आपको कहीं और रहने की जमीन देंगे। आज तक 4 साल हो गए हैं, आज तक उनका रिलोकेशन नहीं किया गया है। और हर रोज उन्होंने मुझे फोटो दिखाई, वो बाहर निकलते हैं और जिन्होंने बलात्कार किया वो धमकाते हैं उनको। तो मैं इस हाउस में कहना चाहता हूं कि अंबेडकर जी के संविधान वाले लोग, इंडिया गठबंधन वाले लोग, हम सब मिलकर उस परिवार का रिलोकेशन हम करेंगे, अगर आप नहीं करोगे तो। राहुल गांधी ने पूछा कि कहां संविधान में लिखा है कि एक धर्म को दूसरे धर्म से लड़ाया जाए? कहां संविधान में लिखा है कि दलित परिवार को बंद करके रखना है? कहां लिखा है कॉन्स्टिट्यूशन में? कहां लिखा है कॉन्स्टिट्यूशन में कि एक धर्म को दूसरे धर्म से लड़ाना है? कहां लिखा है कॉन्स्टिट्यूशन में कि दलित परिवार को बंद करके अंदर रखना है और उनके अपराधियों को बाहर घूमने देना है? कौन से कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है? मुझे दिखाइए। इसके बाद राहुल गांधी ने एकलव्य के अंगूठे के बहाने बीजेपी की दूसरी दुखती रग पर हाथ रख दिया। अडानी का नाम लेते ही ऐसा लगा जैसे राहुल गांधी ने मधुमक्खी के छत्ते में ढेला मार दिया हो। जैसे द्रोणाचार्य जी ने एकलव्य का अंगूठा काटा, वैसे ही आप पूरे देश का अंगूठा काटने में लगे हुए हो। राहुल गांधी ने संविधान की किस तरह से पिछले 10 सालों में धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, उस पर बीजेपी को घेरा तो बीजेपी की तरफ से अनुराग ठाकुर संविधान की किताब लेकर खड़े हो गए। जो आप लेकर घूमते हो, कभी खोल के पढ़ो तो सही। मोदी जब बोलने के लिए आए तो वही पुराना इमरजेंसी, वही इंदिरा गांधी के शासनकाल, वही गांधी खानदान का रोना रोते नजर आए। कांग्रेस के एक परिवार ने संविधान को चोट पहुंचाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। और मैं इसलिए एक परिवार का उल्लेख करता हूं कि 75 साल की हमारी यात्रा में 55 साल एक ही परिवार ने राज किया है। इसलिए देश को क्या क्या हुआ है ये जानने का अधिकार है। और इस परिवार के कुविचार, कुरीति, कुनीति, इसकी परंपरा निरंतर चल रही है। हर स्तर पर इस परिवार ने संविधान को चुनौती दी। मोदी ये नहीं बताते कि उनके नेता उनकी सरकार आने के बाद नौकरियों में आरक्षण को सूली पर क्यों चढ़ा दिए, क्यों प्राइवेटाइजेशन को जनता पर लाद दिया गया, क्यों आरक्षण को सूली पर चढ़ाने के लिए सेना में अग्निवीर योजना थोप दी गई। मोदी बोलते रहे, प्रियंका गांधी मुस्कुराती रही। सावरकर ने क्या बोला था, राहुल गांधी ने उसके डॉक्यूमेंट दिखाकर बीजेपी को ललकार दिया। इसलिए नरेंद्र मोदी नेहरू का नाम की माला फिर से जपने के लिए आ गए। नरेंद्र मोदी बोले कि नेहरू ने कहा था कि अगर संविधान हमारे बीच में आ जाए तो हर हाल में संविधान में परिवर्तन करना चाहिए। प्रधानमंत्री पंडित नेहरू जी ने मुख्यमंत्रियों को एक चिट्ठी लिखी थी। उस चिट्ठी में उन्होंने लिखा था, नेहरू जी लिखते हैं, अगर संविधान हमारे, आगे नेहरू जी लिखते हैं, अगर संविधान हमारे रास्ते के बीच में आ जाए, ये नेहरू जी लिख रहे हैं, अगर संविधान हमारे रास्ते के बीच में आ जाए, आगे नेहरू जी कह रहे हैं, तो हर हाल में संविधान में परिवर्तन करना चाहिए। ये नेहरू जी ने मुख्यमंत्रियों को चिट्ठी लिखी। कुल मिलाकर मोदी से अपेक्षा थी कि कुछ नई बात बताएंगे, कुछ नई बात कहते हुए नजर आएंगे, लेकिन वो इंदिरा, नेहरू, गांधी खानदान और कांग्रेस से आगे बढ़ ही नहीं पाए। जनता ने अहंकार में डूबी बीजेपी को 2024 में वो करंट दिया
कि मोदी संसद से लेकर भाषणों तक संविधान के नाम की रट्टा मार रहे हैं। दिल में भले ही ना हो, लेकिन आज पूरी बीजेपी संविधान नाम की माला जपने पर मजबूर तो हो गई है। मोदी ने इतिहास के तमाम उदाहरण दिए, लेकिन इतिहास के बारे में मोदी क्या क्या उल जुलूल उदाहरण दे चुके हैं उससे देश पहले से वाकिफ है। इसीलिए जो डेटा नरेंद्र मोदी निकाल करके लाए थे, जो कोड वो कर रहे थे, वो सच है या झूठ, ये कहना मुश्किल है। आज दोस्तों वो समय आ गया है कि संसद में बोली गई बातों का भी फैक्ट चेक किए बिना उसे सच मान लेना भी मूर्खता है। इसीलिए सुनिए सबकी, समझिए सिर्फ सच की। फिलहाल के लिए इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। राम राम, दुआ सलाम, जय हिंद। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नमस्कार।